दुनिया के ऐसे विलुप्त हो चुके खतरनाक जानवर जिन्हें वैज्ञानिक दोबारा जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। नंबर 6 पर आता है डोडो। डोडो को देखकर लोग आज भी यही सोचते हैं कि इतना मासूम दिखने वाला पक्षी खतरनाक कैसे हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डोडो अपने समय में एक ऐसा जीव था जिसे किसी भी शिकारी का डर नहीं था। इंसानों के आने के बाद उसका यही बेखौफ रवैया उसके विनाश का कारण बना। आज वैज्ञानिक डोडो को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर डोडो वापस आया तो क्या आज की दुनिया उसके लिए सुरक्षित होगी? जंगल, पर्यावरण और इंसानी दखल सब कुछ बदल चुका है। इसलिए डोडो को वापस लाना सिर्फ साइंस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रिस्की एक्सपेरिमेंट भी बन चुका है। नंबर 5 पर आता है पैसेंजर पिजन। एक वक्त था जब पैसेंजर पिजन इतने ज्यादा थे कि उनके झुंड आसमान में कई घंटों तक उड़ते थे और पूरे आसमान को ही ढक लेते थे। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि खेत, जंगल और पेड़ सब इनके आगे छोटे पड़ जाते थे। यही वजह है कि इन्हें इकोसिस्टम के लिए बेहद खतरनाक माना जाता था। इंसानों ने इन्हें बेरहमी से मारा और इनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई। आज वैज्ञानिक इन्हें दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुराने जंगलों का संतुलन लौटाया जा सके। लेकिन डर इस बात का है कि अगर वही विशाल झुंड वापस लौट आया तो क्या आज का पर्यावरण इतना बड़ा बोझ झेल पाएगा या नहीं। नंबर 4 पर आता है ओरोच। ओरोच आज की गाय या बैल जैसा नहीं था बल्कि वो कई गुना ताकतवर और आक्रामक जंगली जानवर था। पुराने समय में ये पूरे यूरोप के जंगलों पर राज करता था और इंसानों के लिए सीधा खतरा माना जाता था। अब वैज्ञानिक ओरोच को सीधे क्लोन करने की बजाय उसकी नस्ल ऐसी नई प्रजाति बनाने की कोशिश में है। मकसद है कि जंगलों में बड़े शाकाहारी जानवरों की भूमिका को वापस लाना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना ताकतवर जानवर वापस लौट आया तो इंसानों और आधुनिक खेती के साथ उसका टकराव किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 3 पर आती है जाइंट मोआ। जाइंट मोआ एक ऐसा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी ऊंचाई और वजन आज के शुतुरमुर्ग से भी ज्यादा थी। इंसानों के आने से पहले न्यूजीलैंड में उसका कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए यह बेहद बेखौफ था। अब वैज्ञानिक उसके डीएनए पर काम कर रहे हैं ताकि इसे दोबारा जीवित किया जा सके। लेकिन समस्या यह है कि मोआ जैसे विशाल पक्षी के लौटने से पूरा फूड चेन बदल सकता है। उसके चलने, खाने और रहने से जंगलों पर गहरा असर पड़ेगा। यानी मोआ की वापसी सिर्फ रोमांच नहीं, एक खतरनाक दांव भी हो सकता है। नंबर 2 पर आती है डायर वुल्फ। डायर वुल्फ नाम ही अपने आप में डर पैदा कर देता है। ये आज के भेड़ियों से कहीं ज्यादा बड़े, ताकतवर और शिकार करने में माहिर थे। बर्फीले इलाकों में ये बड़े जानवरों का झुंड में शिकार करते थे। अब वैज्ञानिक इनके जैसे गुणों वाले जानवर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा शिकारी वापस आया तो वह किस पर हमला करेगा। आज बड़े जंगली शिकार कम है तो क्या वह इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ेगा। डायर वुल्फ को वापस लाना हमेशा रोमांच जरूर है, लेकिन यह बेहद खतरनाक भी है। नंबर 1 पर आता है थाइलासीन। थाइलासीन जिसे तस्मानियन टाइगर भी कहा जाता है, दिखने में किसी कुत्ते या बाघ का अजीब सा मेल लगता है। यह ऑस्ट्रेलिया का टॉप शिकारी था और इंसानों के लिए सीधा खतरा माना जाता था। इसी डर से इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब वैज्ञानिक इसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश